राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको प्लीज शेयर कर दिया करें और आप अपना प्यार चैनल बनाएं, इस छोटे से यूट्यूब परिवार को और बना बनाएं ताकि हम आप तक नई और सच्ची घटनाएं पहुंचा सकें। आज की जो घटना है, जो कहानी है, मैं उस पर आऊँ उससे पहले मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट कुछ बात कहना चाहता हूँ। आपने देखा हो कि हमारे देश में जो क्राइम होते हैं उसका लेवल बढ़ता ही जा रहा है। और अगर उसको सोचा जाए, और कुछ क्राइम तो ऐसे होते हैं उसको अगर ढंग से देखा जाए तो उसमें ज़्यादातर क्राइम जो होते हैं उसमें जो जिम्मेदार है वो शायद हमारा कानून है, हमारी अदालतें हैं। क्योंकि हमारे कानून में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज़ादी के नाम पे उस क्राइम को बढ़ावा देती है। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो ये कहानी जो आज की है या ऐसी बहुत सी कहानी हुई है जो इस बात का जीता जाता सबूत है कि अदालतों की गलती तो होती नहीं है, अदालतें भी वही फैसला देती हैं जो हमारे संविधान में लिखा है या जो हमें आज़ादी मिली गई है उस हिसाब से अदालतें मजबूर होती हैं जानते हुए भी कि चीज़ गलत है पर उस फैसले को सुनाने में। मामला है लव जिहाद का। लव जिहाद जानते होंगे आप किसको कहते हैं। हर जगह कोई हिंदू लड़का या मुसलमान लड़की से प्यार करता है या कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से प्यार करता है। पर लव जिहाद को उसको बोला जाता है जब कोई मुस्लिम लड़का किसी को झूठ बोलकर, नाम बदलकर उसको प्रेम जाल में फंसाए या बाद में उसको लड़की के साथ कोई दिक्कत होती है तो ये सब मामले सामने आते हैं। शुरुआत में तो मामले में लड़कियां भी जो होती हैं वो एक तरफा हो जाती हैं, कहती हैं कि हमारा बालिक है, हम हमें संविधान ने हक दिया है, हम आज़ाद हैं, हम चाहे जो मर्जी करें। कोर्ट भी मजबूर होता है, लड़की बालिक है, जैसा वो चाहती है वैसा कोर्ट को आदेश देना पड़ता है। जो ऐसी कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई है, 2 दिन पहले डाली है मैंने। एक जो इंदौर का स्टम लव जिहाद का मामला चल रहा है, इसमें लड़की ने वीडियो भी वायरल की है अपने, अंकिता राठौर ने और हसनैन जो अंसारी है, इन दोनों का जो मामला इस टाइम गर्मी में है। आपने सुना ही होगा उसने वीडियो वायरल करके क्या बोला है। और अब ऐसा ही मिलता जुलता एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली की रहने वाली नेहा का, जो कुछ समय पहले वायरल हुआ था, जिसमें उसने क्या कहा आप खुद सुने पहले। मेरा नाम नेहा है, मैं बुराड़ी की रहने वाली हूँ। 2 साल पहले नफीस खान नाम के आदमी से मेरी शादी हुई थी, जो कि उसने अपने प्यार के जाल में फंसा करके मुझसे शादी की। शादी से पहले तो वो यूँ बोलता था कि तू अपने धर्म मत बदलियो, तुझे पूजा पाठ करनी है तो करियो, मुझे कोई एतराज नहीं। शादी होने के 1.5 महीने बाद से उसने मुझको दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि नमाज पढ़, रोजा रख। मैंने इस चीज़ पे एतराज किया तो उसने मुझे मारा पीटा भी और ज़बरदस्ती मुझे मांस खिलाता था भैंस का। और उस दौरान में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसने मेरे बच्चे का लिंग परीक्षण भी करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा कि लड़का है, तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई उसके बाद से ही उसने और भी ज़्यादा मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। कहने लगा रोज़ा रख, नमाज कर, नहीं तो मुझे तेरी जरूरत नहीं, मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मीट खा, तू अभी पक्की मुसलमान नहीं बनी है, गौ मांस खा, भैंस का मांस खा, तब जाके तू मुसलमान बनेगी। वीडियो देख लिया आपने। एक तरफ अंकिता राठौर जो अभी फिलहाल ऐसी ऐसी वीडियो बना रही है कि जो अपने माँ बाप को फंसाने की धमकी दे रही है, पुलिस प्रशासन को फंसाने की धमकी दे रही है, साथ ही हिंदू संगठनों को फंसाने की धमकी दे रही है कि अगर मेरे को रोका गया, मेरे खिलाफ शादी से रोका गया तो मैं कुछ भी कर लूंगी और उसके जिम्मेदार जो होंगे वो मेरे घर वाले होंगे या फिर जो हिंदू संगठन वो हों। अब इस नेहा का भी देखा, वीडियो देख लिया आपने। अब इसका ये कहना ये है कि मुझे प्रेम के जाल में फंसाया, मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, गौ मास। अब दुनिया भर की बात आदमी झूठ भी बोल देता है, जब उसके ऊपर बीतती है तो जो मर्जी बोलता है अब मान जाएगी। अब इन दोनों वीडियो में फर्क क्या है। दोनों लोग महिलाएं हैं, शादी करी, एक करना चाह रही है। अब आते हैं आज की कहानी पर। इस कहानी को सुनेंगे आप तो आप दोनों मेरे कहने का जो मतलब है वो समझ जाएंगे। कहानी दिल्ली की, दिल्ली के नागलों की रहने वाली 20 साल की सोनी की है। 21 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ। करवा चौथ वाले दिन जो ये सोनी है घर से कह के निकलती है कि मैं जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। वो घर से निकल जाती है पर शाम तक क्या, वो रात तक भी लौटती नहीं, अगले दिन भी लौटती नहीं। इसके बाद 23 अक्टूबर 2024 को सोनी घर वाले नागलोई थाने पहुंच जाते हैं और वहां अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। लड़की की गुमशुदगी का मामला था, पुलिस एक्टिव होती है। दिल्ली पुलिस, जो नागलोई पुलिस होती है, तो वो उस लड़की का जो फोन नंबर होता है उसकी डिटेल निकालती है। तो उनको पता चलता है जिस दिन ये गायब हुई थी आखिरी बार उसने एक लड़के से बात करी थी। लड़के की डिटेल निकाली जाती है, लड़के को ढूंढा जाता है और उसको उठाया जाता है। जब लड़के को उठाया जाता है तो एक ऐसा मामला खुलता है जिसने फिर एक बार आदमी को सोचने में, समाज को सोचने में मजबूर कर दिया कि ये जो हो रहा है ये कहाँ तक ठीक है और इसमें गलती किसकी।
दरअसल हुआ यह था, जब उस लड़के को उठाया गया जिसका नाम संजू था, जब संजू को उठाया गया उसके बाद हकीकत सामने आई कि संजू का नाम असलियत में सलीम था, और उसने नाम बदल के इस सोनी से जो है एक तरीके से प्यार मोहब्बत करी, जो कुछ किया, जो मामला सामने अब तक आ रहा है। अब इसके बाद इससे ज्यादा गंभीर बात एक और थी कि मामला सामने आया कि जो सोनी थी कुछ प्रेग्नेंट थी। अब इसके बाद पुलिस उसको जब सख्ती से पूछताछ करती है तो बताता है और एक जगह ले जाता है। वो ले आता है हरियाणा के रोहतक में एक खेत में, जंगल में। वहां एक जगह इशारा करता है, खोदा जाता है तो उसमें इस सोनी की लाश मिलती है। सोनी की लाश को वहां से निकाला जाता है और लेके आ जाता है। अब तक पुलिस जो होती है उससे जब पूरी कहानी पूछती है तो कहानी ये आती है कि ये तकरीबन 1 डेढ़ 2 साल से दोनों जो रिलेशन में थे, सोनी और ये संजू या सलीम कह ले, सोनी 7 महीने से गर्भवती थी, यानी प्रेग्नेंट थी। अब सोचने वाली बात है कि 7 महीने की कोई प्रेग्नेंट हो और घर वालों को ना चले पता, तो ये महामूर्ख हो गए या बेवकूफ जो होंगे वही कह सकते हैं कि हमें पता नहीं थी कि हमारी बेटी 7 महीने से प्रेग्नेंट है या गर्भवती। बहरहाल जब और बातें सामने आती हैं तो पता चलता है कि जब 7 महीने की गर्भवती हो चुकी थी तो सोनी जो होती है इस लड़के पे, संजू पे, सलीम पे एक शादी का दबाव बनाना शुरू कर देती है। पर सलीम उससे शादी करना चाहता नहीं था। इन दोनों में आए दिन इस बात को झगड़ा होने लगा। 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तो वो शादी का दबाव और ज्यादा बनाने लगी इसके ऊपर। इस चीज से वो परेशान हो गया और परेशान होने के बाद उसने एक फैसला लिया कि जब तक इसको निपटा नहीं देंगे, इसको मार नहीं देंगे, इससे पीछे छूटेगा नहीं। तो बहुत ही खौफनाक फैसला करता है, एक साजिश रचता है और उस साजिश में अपने वो 2 दोस्तों को शामिल कर लेता है। उस दोस्तों का नाम होते हैं ऋतिक और पंकज। ये इन दोनों को पूरी कहानी बताता है और साजिश रचता है। 21 अक्टूबर को ये तीनों मिलकर एक कार होती है उसको रेंट पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं और इसको फोन करते हैं लड़की को, सोनी को, और बुलाते हैं कि चलो आज करवा चौथ है, आ जाओ कहीं घूमने चलते हैं। सोनी ने भी उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। क्या बोले, ज्यादा बोलेंगे तो अच्छा भी लगता नहीं। इसने व्रत रखा था इसके लिए, सलीम के लिए। अभी तीनों वो आती है, खुश हो जाती है, घर में बोलती है कि मैं जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। ये जाते हैं और निकल पड़ते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। जब भी थोड़ी दूर जाते हैं, सुनसान रास्ता आता है, तो तीनों मिलकर पहले सोनी का गला दबाते हैं। गला दबा के जब वो कंफर्म हो जाते हैं कि सोनी की मौत हो चुकी है, अब इसके बाद उनके लिए सोनी की लाश को ठिकाने लगाना सबसे बड़ी एक चैलेंज था कि इसको ठिकाने कहाँ लगाए कि किसी को भी मिले ना। इसके बाद वो एक रास्ते पे निकल पड़ते हैं हरियाणा की तरफ और काफी दूर जाकर जब रोहतक पहुंच जाते हैं तो वहां दिखता है एक सुनसान झाड़ियां और एक खेत दिखाई देता है। ये सामान पहले ला चुके थे अपने पास, खोदने का फावड़ा वावड़ा सब ले रखा था इन्होंने। वहां एक गड्ढा खोदते हैं 4 से 5 फुट का और उसमें इस लड़की सोनी को दबा देते हैं, वहां से निकल आते हैं। उसके बाद ये बेखौफ होके अपना जैसे जी रहा था, जिंदगी बिल्कुल बेखौफ हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये जीने लगा। पर 23 तारीख को पुलिस के पास पहुंच गए। अब जो सोनी के घर वालों से पुलिस ने बातचीत करने की कोशिश की कि आपको पता नहीं थी, तो उसकी बहन वाले ने बात बताई कि जो इसने नंबर सेव कर रखा था वो भूत नाम से सेव कर रखा था और अक्सर ये उस पर ज्यादातर बातें करती रहती थी। और जब घर वालों से पुलिस ने पूछा कि आपको ये नहीं बताते कि आपकी बेटी 7 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो ऐसा जवाब दिया उसके घर वालों ने कि कोई बेवकूफ होगा या कोई बिल्कुल अकल का अंधा होगा वही उनकी बात में विश्वास कर सकता। उनका कहना था कि हमें पता है नहीं कि हमारी बेटी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब ये बताइए कि 7 महीने की लड़की प्रेग्नेंट हो और घर वालों को ना पता चले तो कुछ समझ से बाहर कहानी। अब बहरहाल ठीक है, पुलिस जांच कर रही है, घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लव जिहाद का मामला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको पता ही नहीं था कि लड़का जो है वो मुस्लिम है। अभी कैसे हो सकता है कि 1.5 2 साल किसी साथ रिलेशन में थी, 7 महीने का बच्चा भी इसकी पेट में था और उसको पता ही नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान। अब भगवान जाने और वो जाने, अब पुलिस का काम है कि क्या सच्चाई है, बताने वाला कोई है नहीं, जो सोनी है वो है ही नहीं। अब जो लड़का ये बताएगा सलीम, वही बात आएगी क्या है क्या नहीं। इसके बाद सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और इसको कस्टडी में लेकर इस पे 302 और काफी धाराएं जिसमें होती हैं झूठ बोल के नाम बदल कर, ऐसी कई धाराएं 420 वगैरह की, इस पर लगा के इसको बंद कर दिया है, जेल भेज दिया है। अब इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी इन तीनों के खिलाफ, मर्डर, किडनैपिंग, साथ ही और जो धाराएं होती हैं से झूठ बोल के किसी के साथ रिलेशन करना या नाम छुपाना, बहुत सी धाराएं जोड़ के इसको तीनों को जेल भेज दिया है और पुलिस अब साक्ष्य जुटा रही है ताकि मजबूत से मजबूत केस बना पाए और उनको सख्त सख्त सजा दिला पाए। अब घर वाले जो हैं वो अलग से जो मांग कर रहे हैं, अब मांग करने से कोई फायदा नहीं। अब आप बताइए कि इसमें क्या सही था क्या गलत था। ये गलत है
या जो इस टाइम अंकिता राठौर कर रही है वो गलत है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, पर जब आप अपने कानूनी अधिकारों को इस्तेमाल करते हैं और अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं तो फिर दूसरे का दोष देना कहीं तक ठीक नहीं। उसने मर्डर किया है, उसकी सजा उसको भयंकर से भयंकर होनी चाहिए। पर जो उस टाइम अंकिता घर वाले समझा रहे हैं, समाज समझा रहा है, पर उसके समझ में आ नहीं। बाद में कुछ बिगड़ता है तो एक पक्ष को ही मुजरिम बना देते हैं और लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था या हमारे को धोखा देकर ने ऐसा किया। अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।